राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार जोर शोर से है। सभी पार्टियां जमीनी स्तर पे लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े नेता हैं, सभी आज दिल्ली के हर इलाके में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो आज लास्ट रविवार है प्रचार प्रसार का, और ये जो जो दिन है आज का पूर्व संध्या, यानी कि कल चुनावी प्रचार थम जाएगी। इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। उसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार के लिए फाइट कर रहे हैं। आखिरकार पार्टी किस वजह से भरोसा की है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 तारीख को वोटिंग होगी, फिर तय हो पाएगा कि अजय दत्त जी जो है दोबारा बनते हैं विधायक या नहीं। क्योंकि रैली में हमने देखा काफी भीड़ थी, लोग का समर्थन बहुत मिल रहा था। क्या वास्तविक में जो समर्थन है ये सिर्फ पदयात्रा या रैली में दिखने को मिलेगा या वोटिंग में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये मेरा तीसरा चुनाव है। मैं 2 बार से यहाँ विधायक हूँ और यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है। बहुत सारे हमने काम किए। केजरीवाल जी को प्यार करती है, मुझे प्यार करती है और बहुत आशीर्वाद यहाँ से मिला हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार के चुनाव में अंबेडकर नगर से पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन हम यहाँ से जीत के जाएंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो केजरीवाल जी के जो काम है, बिजली, पानी और स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल और महिलाओं के लिए बस का फायदा यहाँ की जनता को बहुत अच्छे से मिला है और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के स्कूलों की। पहले यहाँ स्कूलों की बड़ी हालत खराब थी। उसके बाद जब हम आए तो यहाँ के स्कूलों को मैंने कोएड किया। लड़कों के स्कूल भी मॉर्निंग के कर दिए, जो पहले दोपहर के होते थे। 450 के आसपास कमरे बनवाए। तो यहाँ का शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा उठा और सीबीएसई का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का बहुत शानदार आया है, 99 और 100%। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक 600 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनाया गया नया, जिससे लोगों को स्वास्थ्य को अच्छे करने में बहुत मदद मिली है। यहाँ पे मैं मेट्रो के प्रोजेक्ट लाया हूँ। एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। बीआरटी जो कभी खूनी बीआरटी थी वो तोड़ी गई और ठीक की गई। ट्रैफिक का जाम हटा। हर गली में सिक्योरिटी के लिए मैंने गेट लगवाए हैं। ये ऐसे काम है जो हमारी पार्टी के अलावा भी हुए हैं। और खानपुर एक वार्ड है जिसमें पहले पानी की बड़ी किल्लत थी। टैंकर ही टैंकर रहा करते थे। वहाँ पानी पाइपों से पहुँचा दिया। सीवर नहीं थे, सीवर डाल दिए। सड़कें नहीं थी, सड़कें बना दी। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो हमने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत खुश है। और ये जो आप देख रहे थे जन सैलाब आज हमारी रैली में, ये यहाँ के लोग अपने घरों से निकल हमने के तो काफी कोशिश किया कि रैली के दौरान आपसे बातचीत हो, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए रैली खत्म होने के बाद आपसे बातचीत कर पा रहे हैं जी। देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि रैली इतनी लंबी थी कि जहाँ तक नजर जाए आपको रैली दिख रही थी। और ये यहाँ के लोगों का प्यार है, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, मैं PhD हूँ, डॉक्टर हूँ, और एक भी केस आज तक मेरे ऊपर नहीं है। बिल्कुल साफ छवि और ईमानदारी से काम किया है। इसलिए लोगों को पता है कि अम्बेडकर नगर में लोग मेरे पास खुद आके कहते हैं हम आपकी रैली में चलेंगे, बताइए क्या काम करना है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर इस बार केजरीवाल जी की 65 से ज़्यादा सीटें आनी है। आम आदमी पार्टी की 65 से ज़्यादा सीटें आनी है। अजय जी, ये बताइए, रैली में जो लोग दिखे, क्या वास्तविक में वो कन्वर्ट होंगे वोट में, या इस बार चुनाव काफी टफ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने आपका बीजेपी भी लगातार जोश में है, और कांग्रेस की बात करें तो वो भी लगातार जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बार फाइट देखने को मिल रही है। जो पिछले दो टर्म जो आप लोग आराम से जीत गए, इस बार कितना जीतना आसान या बहुत मुश्किल या टक्कर का होगा? देखिए, अम्बेडकर नगर के अंदर तो जीतना बहुत आसान है। उसके 2 कारण है। पहला कारण ये है कि हमने यहाँ बहुत ईमानदारी से काम किया, लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन किए। अरविंद केजरीवाल जी की जितनी भी गारंटी है वो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को मिलती है और लोग खुश हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 2 बार ऑलरेडी हार चुके हैं। तो यहाँ की जनता ने उस कैंडिडेट को नकार दिया है। 2 बार नकार दिया, तीसरी बार नकारने जा रही है। और कांग्रेस का कुछ है नहीं जनाधार। मुझे तो बिल्कुल बाकायदा साफ साफ इंफॉर्मेशन ये है पिछले कई दिन से, बीजेपी कांग्रेस का चुनाव का फंड कर रही है और उसके चुनाव में पैसे खर्च कर रही है। ये तो चल रहा है।
और बीजेपी अपने चुनाव में भी पैसे खर्च करने की कोशिश कर रही है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आज तक बीजेपी ने दिल्ली के अंदर या जहां पर 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी राज्य में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी है, ना स्कूल अच्छे हैं, ना अस्पताल अच्छे अजय जी, हैं। मुझे आप ये बताएं कि 2 बार आपने जीता, जो भी काम किया, इस बार अगर जीतते हैं तो ऐसा कौन सा काम बचा हुआ 2 या 3 जो करना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहला काम जो मुझे लगता है कि यहाँ मेट्रो का मेरे से पहले जो विधायक थे उन्होंने कभी सोचा नहीं मेट्रो यहाँ आनी चाहिए, तो आप वे मेट्रो की बात करें, बार बार कांग्रेस करी हो तो मैंने मेट्रो लाया। कांग्रेस तो कुछ भी कह देती है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि मैंने संविधान को लाया था, तो उन्होंने थोड़ी लाया था संविधान। भाई देश के अंदर काम जो भी सरकार रहती है वही करती है, ठीक है। एक एक तो दूसरा मुझे लगता है कि शिक्षा में अभी और बहुत अच्छा काम और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खुलाने का प्रावधान हमने रखा है, वो भी होगा। और तीसरा बड़ा जो मुझे लगता है कि जो हमारी जो क्लस्टर बसेस हैं, जो बीजेपी वालों ने चुनाव से पहले ही रोक दी है, नहीं तो वो आज जमीन पे होती। वो क्लस्टर बसेस हम अपने क्षेत्र में सब जगह लेके आएंगे, जो छोटी बसें हैं जिससे कि लोगों को और स्पेशली महिलाओं को सुविधा हो। तो ये 3-4 काम जो मुझे लगता है बहुत मेरे अगली प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर बहुत सारी RW है, पुष्प विहार पूरा RW से भरा हुआ है, खानपुर वार्ड पूरा RW से भरा हुआ है, और DDA मतलब कि DDA RP से पूरा भरा हुआ है RW से। तो जो हमारी एक योजना है जिसमें केजरीवाल जी ने कहा है कि हर एक RW को सिक्योरिटी के लिए हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैसे प्रोवाइड करेंगे, उनको हम आर्थिक सहायता देंगे। ये एक काम है जिससे कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये ये सब तो काम ठीक है, मुझे ये बताइए, इस बार कुछ ज्यादा नहीं योजनाएं आप लोग ले आए हैं, आपकी पार्टी योजना पे योजना, योजना पे योजना, क्या क्या लगा था कि मैं चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस वजह से इतना योजना लाना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि हमने तो चलो योजना लिया है ना। बीजेपी वाले तो पहले कह रहे थे कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब जब हमने योजना देनी शुरू की तो जनता ने एकदम मन बना लिया है कि भाई केजरीवाल जी को 100% देंगे। तो बीजेपी वाले ना अब हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं। पहले तुम कह रहे कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी है, अब तुम्हें फ्री की रेवड़ी योजना लगनी है। तो देखिए, बीजेपी का कोई स्टैंड है नहीं आज की डेट में। आप पूरे भारत में देख लीजिए, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। क्या कहीं 24 घंटे बिजली आती है? नहीं। क्या कहीं बिजली फ्री है? नहीं। क्या कहीं पानी फ्री है? नहीं। क्या कहीं स्कूल अच्छे हैं? नहीं। क्या कहीं हॉस्पिटल अच्छे हैं? नहीं। क्या महिलाओं के लिए इन्होंने कोई सुविधा दी आज तक? नहीं। तो ये जुमला पार्टी है, और ये बेसिकली नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन नकल भी बीजेपी को बता दें अकल से होती है। इस बार अजय दत्त कितने वोटों से जीतने वाले हैं? देखिए, मेरा 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 मानना है कि इस बार जो भी मेरा पिछली बार का 29,000 के आसपास का मार्जिन था, उसमें से मेरे ख्याल से अब ये 40% 50% रेज होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंकड़ा लग रहा है 50,000 के आसपास का लग रहा है। अच्छा, एक बताइए, अभी आपके जो नेता हैं प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि कल प्रचार प्रसार में बीजेपी द्वारा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा मारपीट किया गया, रोका गया प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि पत्रकार से भी मारपीट किया गया, कैमरा तोड़ दिया गया। तो इस तरह का क्या माहौल यहाँ भी देखने को मिल रहा है? अब इस पे क्या कहें? हाँ, देखिए, ये बीजेपी तो ये बीजेपी क्या है, मार पिटाई पार्टी बनी हुई है। ये लोगों को दबाने की, लोगों को सताने की कोशिश ये करते हैं। और आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी को और पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को जो जेल में डाला गया, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी दबंगाई थी। और दिल्ली के अंदर ये अरविंद केजरीवाल जी के चुनावों में, हमारे चुनावों में भी ये मारपीट करने की कोशिश कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूँ, मुझे भी पता चला है कि ये चुनावों के अंदर, चुनाव के दिन ये झगड़ा कराएंगे, और झगड़ा करा के जो जो बड़े बूथ हैं वहां पर ये लोग उनको वोटिंग को रुकवाएंगे कि इसकी वोटिंग ना होने दे। तो ये बीजेपी का प्लान है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना, बहुत बड़ा दबाव आपने कर दिया। हाँ हाँ, ये मेरे को सूचना ही मिल रही है। ये सूचना है बहुत सारे लोगों को मिल रही है कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे। दूसरा, अब इन्होंने पैसे और दारू बांटना भी शुरू कर दिया है। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन से ये कहना चाहूंगा कि आप जाएं यहाँ पे देखें कि ये कहाँ कहाँ पैसे और दारू बांट रहे हैं, और इलेक्शन के दिन अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको तुरंत जेल में डालें और वोटिंग को रुकने ना दें। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारे डेंस बूथ है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे चहीते हैं,
उन बूथों को ये वोटिंग रुकवाने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया इसको बहुत सीरियसली ले, इसका प्रचार करे कि किसी भी तरीके से कहीं भी पूरी दिल्ली में वोटिंग ना रुके। आम आदमी पार्टी और दोस्तों तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ हमने जो यहाँ प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के अजय दत्त, उनसे हमने बात की। उनका दावा है कि जो चुनाव होगी 5 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा जो है दंगा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आयोग से जो मांग कर रहे हैं अजय दत्त, इस पे संज्ञान लेना चाहिए और विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। जो आमतौर पे होता है उससे भी ज्यादा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, ताकि आराम से सुचारू रूप से वोटिंग हो और जिनके हक में यहाँ की जनता हो उन्हें वोट मिले और वो विजयी हो। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.